तेजस्वी की ताजपोशी की। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को तौर पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया है। वहीं घोषणा के साथ ही लालू परिवार में तेजस्वी का विरोध भी शुरू हो गया। बहन रोहिणी ने तेजस्वी की ताजपोशी पर तंज कसते हुए बड़ा निशाना साधा है। विरोधियों ने भी तेजस्वी की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट में देखिए। एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब पिता लालू प्रसाद ने रविवार को सबसे बड़ा फैसला लिया और दिन रात एक कर बनाई अपनी पार्टी की जिम्मेदारी छोटे बेटे को सौंप दी। 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और एकमत से इसकी घोषणा की गई कि तेजस्वी अब आरजेडी के नए बॉस होंगे। तो जिम्मेवारी मिली है, ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है, अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। आरजेडी के भविष्य की रणनीति को लेकर लालू का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन परिवार में ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। तेजस्वी को सियासी सिरमौर घोषित करने के विरोध में बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा कि ठकुर सुहाती यानी चापलूसी करने वाले और गिरोह एक घुसपैठ के हाथों की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक हो। एक ओर रोहिणी ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया तो दूसरी ओर मीसा भारती तेजस्वी के बचाव में उतरी और ये दावा किया कि आरजेडी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तेजस्वी का नजरिया साफ है। और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है। एक बहन साथ तो दूसरी खिलाफ। रोहिणी का आरोप है कि लालू की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। तेजस्वी की ताजपोशी कर पिता के गौरवशाली पारी पर आखिरी पर्दा गिरा दिया गया। तेजस्वी की ताजपोशी पर जेडीयू कहां चुप रहने वाली थी। जेडीयू ने तंज कसा है, ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये ट्विटर बबुआ कौन लायक है हम समझ ही नहीं पाते हैं। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तेजस्वी की ताजपोशी ऐसे समय पर हुई जब पार्टी की हाल ही में बिहार चुनाव में करारी हार हुई और परिवार भी बिखर गया। ऐसे में राजनीतिक विरोधियों के वार और करारी हार को कैसे संभालेंगे तेजस्वी, सबकी नजर इस पर ही होगी। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर घाटी से लेकर पीर पंजाल तक भारी बर्फबारी से मौसम पूरी तरह बदल गया। एक तरफ जहां बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी फिसलन बनी हुई है। खासतौर पर नारबल गुलमर्ग हाईवे पर हालात बेहद खराब नजर आए। मागाम से लेकर टंगमर्ग तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे रहे। गुलमर्ग जा रहे पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि जाम में फंसे सैलानी भी बर्फबारी का आनंद लेते दिखे और कई जगहों पर बर्फ के साथ खेलते नजर आए। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 लगातार दूसरे दिन भी पूरी तरह बंद रहा। सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हाईवे बंद होने से कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया। सैकड़ों ट्रक, बसें और निजी वाहन रास्ते में ही फंसे हुए हैं। प्रशासन मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे खोलने की बात कह रहा है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी लगातार दूसरे दिन भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में करीब 1 फुट और ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान 0 से नीचे चला गया है। तेज हवाओं और तूफान के कारण कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित है और भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद पड़ी हैं।
आज इस बर्फ का दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन लगातार बर्फ जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी लगातार जारी है, लेकिन जितने भी लिंक रोड और हाईवे हैं वो स्ट्रक होके रह गए हैं इस बर्फ की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह जो है बर्फ पे यहाँ मैनुअल मशीनरी जो है अब यहाँ जो है इसको एक्टिव किया गया है, इसको जो है उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से बर्फ पे उठाया जा रहा है, यानी 110 फीट के करीब जो है बर्फ है, तो इसको कैसे उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस किस्म के हालात यहाँ है। जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है, रोड है, बिजली है, पानी है, सारा स्ट्रक होके रह गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जिला डोडा के जो एडजॉइनिंग एजेंसी तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, जबकि बीजेपी नेताओं ने तुरंत पलटवार किया है। यूपी की सियासत में जारी ये बयानबाजी सर्दी में गर्मी का एहसास करा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखनऊ से लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चरित्र बहुत गंदा है, जितनी गंदी गोमती उतनी गंदी बीजेपी है। ये बयान गोमती नदी की गंदगी के बहाने बीजेपी की छवि पर सीधा निशाना है। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। इधर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी सपा पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव परेशान हैं, उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप लोग फर्जी मतदाता बनाने लगे हैं। अखिलेश यादव परेशान है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। जाति और अराजकता पर आधारित पार्टियों का अब देश प्रदेश में कोई स्थान नहीं। सर अंतिम सवाल है, वो कह रहे हैं जितना गंदी बीजेपी है उतनी गंदी गोमती, जितनी गंदी गोमती है उतनी गंदी बीजेपी है। वो पता है कि समाजवादी पार्टी जब सूबे में सत्ता में रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब हुआ है, दंगे हुए हैं और इसी वजह से प्रदेशी जनता ने उन्हें नकार दिया। ऐसा गुंडागर्दी का माहौल था, लोग निकल नहीं पाते थे। उत्तर प्रदेश के नाम से कहीं जाकर के किसी प्रदेश में या दुनिया के किसी अन्य देश के अंदर जाकर के होटल रेस्टोरेंट नहीं मिलते थे। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, उसके नाम से लोग डरते थे, भयभीत होते थे। एक गुंडागर्दी का प्रदेश, सड़कों का बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे सड़कों के अंदर, बिजली आती ही नहीं थी। 4 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी। सारी रात किसान को टुएल में बैठ के इंतजार करना पड़ता था कि बिजली आएगी, टुएल चलाएंगे। डकैतियां, लूट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अपमान, उनका तिरस्कार, ये सब चीजें। शिक्षा में नकल माफिया लगातार काबिज थे कि नकलें होकर के और उनको बोर्ड पे पकड़ा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में नकलें कराई जाती थी और जो टॉपर बच्चे थे वो पीछे छूट जाते थे। ये तीखी बयानबाजी दिखाती है कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सपा और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। विकास वर्सेस पुरानी यादें, सुशासन वर्सेस आरोप के दावे यूपी की जनता के हवाले हैं। उसे तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।